पूरे उत्तराखंड की पहली निशुल्क लाइब्रेरी बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सार्वजनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हमारे गांव शेरपुर खेलमऊ में हुआ है। यहाँ पे लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। उसके बाद आखिरकार ये इतनी बारीकी से सोचा विधायक जी ने कि लाइब्रेरी गांव में कर दी। उससे बालिका भी बहुत खुश है और बच्चे भी है आगे जो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी की फीस वहन करने में सक्षम नहीं है और हमारे समाज को शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते थे पढ़ने के लिए। लड़कियों को भी बहुत परेशानी होती थी, छात्रों को भी छात्रा को भी। अब यहाँ पर आते हैं सब और पढ़ते हैं। इससे अच्छा तो कुछ बात नहीं हो सकती। मतलब देखिए काम तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब सभी, लेकिन जो ये काम क्या है इन्होंने लाइब्रेरी खोल ली है जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, शेरपुर के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई है, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप पे की जो सुविधाएं बच्चे ले सकते हैं वो भी यहाँ पर हैं। जो हमें प्राइवेट लाइब्रेरी में मिलती थे से कई गुना ज़्यादा सुविधा यहाँ हमें सरकारी लाइब्रेरी में मिली। इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी और आज के इस शुभारंभ के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देखिए आज जनपद हरिद्वार की या मैं कहूँ शायद पूरे उत्तराखंड की पहली निशुल्क लाइब्रेरी बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सार्वजनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हमारे गांव शेरपुर खेलमऊ में हुआ है। और इस लाइब्रेरी का उद्देश्य गरीब बच्चे या ऐसी बालिकाएं जो दूरस्थ लाइब्रेरी में नहीं जा सकती हैं, उनके कंपटीशन की तैयारी के लिए हमने ये लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाई है। और इसी पायलट प्रोजेक्ट में पहली 2 लाइब्रेरी, एक हमारे यहाँ शेरपुर खेलमऊ में, एक दूसरी गदरजुड्डा में हम लोगों ने स्थापित की है। और इसी के क्रम में पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने इस कार्यक्रम को, इन लाइब्रेरीज़ को बढ़ाने का उद्देश्य रखा है। इसी के क्रम में लाठरदेवा शेख में हम इस वित्तीय वर्ष में लाइब्रेरी बनाएंगे और कस्बा झबरेड़ा में नगर पंचायत सभागार के कंस्ट्रक्शन में भी एक लाइब्रेरी हम लोगों ने प्रस्तावित कर रखी है, उस पर काम चल रहा है। हमारा इन लाइब्रेरीज़ का उद्देश्य गरीब बच्चों को कंपटीशन की तैयारी में सहायता करना और वो बच्चे जो दूर नहीं जा सकते उन लोगों को शिक्षा कंपटीशन की तैयारी में सहायता करना हमारा उद्देश्य है। और आज इस उद्देश्य में आप सब ने यहाँ आकर के साक्षी होकर के सहयोग किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन सार्वजनिक कार्यक्रमों में, इन सार्वजनिक कार्यों में भविष्य में भी आप सब मेरा सहयोग करते रहेंगे। मैं इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। भैया मेरा नाम सुमित कुमार है, फ्रॉम शेरपुर खेलमऊ। देखिए जो विधायक जी ने काम किया है गांव के लिए बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी शिक्षा के लिए जो काम मतलब नेता कर रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे गांव के जो विधायक जी वीरेंद्र जाती, देखिए काम तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब सभी, लेकिन जो ये काम क्या है इन्होंने लाइब्रेरी खोल ली है जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, शेरपुर के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। पहले बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? पहले यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लखनऊ चौराहा या फिर गुरुकुल या रुड़की यहाँ पे। अब बहुत अच्छा हो गया कि गांव में ही खुल गई है। कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था है? लगभग 50 बच्चे। जा क्या कहना चाहेंगे विधायक के लिए जो उन्होंने लाइब्रेरी खोली है?
बहुत अच्छा काम किया है विधायक जी ने, यही है। मेरा नाम बलराम सिंह है, मैं ग्राम शेरपुर से हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गांव में इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, कि एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। देखो, हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते थे पढ़ने के लिए, लड़कियों को भी बहुत परेशानी होती थी, छात्रों को भी, छात्रा को भी। अब यहाँ पर आते हैं सब और पढ़ते हैं, इससे अच्छा तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। मतलब पढ़ने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था है, पंखे हैं, अच्छी कुर्सी है, वाईफाई भी है, बहुत मतलब सुविधा, सारी सुविधा मिली है पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। पहले बच्चे कहाँ जाते थे? पहले जी लखनऊ चौराहे पे या रुड़की या गुरुकुल झबरेड़ा जाते थे बहुत बच्चे, पर अब गांव में सीधा हो गई है, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता जी। कितने बच्चे हैं गांव के जो बाहर जाते थे? लगभग 100 करीब आते थे। अच्छा, वो यहीं पे पढ़े? हाँ जी, सब वहीं पर पढ़ते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले बात तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ से इतनी अच्छी सुविधा करी है। इससे पहले मैं 6 महीना रुड़की और 3 महीना नखनौता चौराहे पे लाइब्रेरी गया, उसमें टाइम का इतना बड़ा इशू था, वो मैनेज नहीं कर पाते थे। और दूसरी बात, यह बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, यहाँ पे लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। उसके बाद आखिरकार ये इतनी बारीकी से सोचा विधायक जी ने कि लाइब्रेरी गांव में कर दी, उससे बालिका भी बहुत खुश है और बच्चे भी है आगे जो पढ़ रहे हैं। लगभग फ़िलहाल जो है 40-50 बच्चों के आसपास हो रहे हैं इसमें, 40 के समथिंग। बहुत अच्छी सुविधा है मेरे हिसाब से। लाइब्रेरी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, फर्नीचर अच्छा, वाईफाई, पंखे और सीसीटीवी कैमरेज, वो जो हमें प्राइवेट लाइब्रेरी में मिलते थे से कई गुना ज़्यादा सुविधा यहाँ हमें सरकारी लाइब्रेरी में मिली इसमें। मैं इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा विधायक साहब जी का, जो इन्होंने इतनी बात सोची हमारे बारे में। और यहीं से कोई पुलिस, अच्छे अधिकारी, कोई टीचर यहीं से निकल के जाएंगे, ये मेरा आभास है आने वाले समय में। आज शेरपुर खेलमऊ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी का, एक कंपटीशन हेतु लाइब्रेरी का उद्घाटन आज हम सब ने किया है। और इसका लाभ जो क्षेत्र के गरीब वंचित बच्चे हैं, ये ऐसी बालिकाएं हैं जो बहुत दूर जाकर के कंपटीशन की, नौकरीज की तैयारियां नहीं कर पा रही हैं, उनको देने के उद्देश्य से हमने ये लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की है। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोगों ने स्थापित की है। एक ऐसी ही लाइब्रेरी जो लगभग बनकर के तैयार है, गदरजुड्डा में तैयार हो चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम बहुत ही जल्द करेंगे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस वित्तीय वर्ष में हमने लाठड़देवा शेख में एक लाइब्रेरी का उद्देश्य रखा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगामी वर्ष में माधोपुर, सफरपुर परिक्षेत्र में भी लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। और एक लाइब्रेरी भवन का निर्माण कार्य नगर पंचायत झबरेड़ा में जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी हमने प्रस्तावित कर रखा है। एक लाइब्रेरी हम झबरेड़ा में बनाएंगे। तो हमारा सार्वजनिक लाइब्रेरीज बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी की फीस वहन करने में सक्षम नहीं है, और हमारे समाज को शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और संज्ञान में ला देना चाहता हूँ कि एक पहला विधानसभा का मॉडर्न स्कूल, जिसकी लागत लगभग 55 से 60 लाख रुपए, वो हमने सालियर में बनाने का उद्देश्य रखा है। उसका टेंडर और प्रोसीडिंग, हमने पैसा आवंटन उसके लिए खनन न्यास निधि से करा लिया है, और वो भी मैं मानता हूँ जल्दी बनकर के तैयार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को? लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई है, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, और सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप की जो सुविधाएं बच्चे ले सकते हैं वो भी यहाँ पर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि लाइब्रेरी भवन का निर्माण हमने विधायक निधि से किया है, और इसमें SI इंडिया ग्लास का बहुत सहयोग रहा है। CSR फंड के माध्यम से उन्होंने फर्नीचर और चेयर और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी व्यवस्था SI ग्लास ने की।